फिर वही दिन, फिर वही रात, परेशान है दूल्हा, कब आएगी उसकी बारात। Imagine you're getting married, ढोल बज रहे हैं, हल्दी लग चुकी है, but when you wake up the next day, it's हल्दी again and again। जिस तरह सनी देओल को कोर्ट से तारीख पे तारीख मिल रही थी, उसी तरह रंजन की जिंदगी में ये 29 तारीख झोल बन के फंस गया है। स्टोरी सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन ने पेपर के पैसे बचाकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। बस वही रिपीटेड पंजाबी रीमेक्स एंड LKG पोएम। तो चलिए जल्दी से हो जाते हैं तैयार, रंजन और तितली की शादी में भी तो जाना है। तो सबसे पहले मिलते हैं रंजन तिवारी से, एक लवर बॉय जिसको जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, तितली से शादी करनी है उसको। और बात लव मैरिज की हो और इसमें लड़की का बाप बीच में कूदे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। रंजन और तितली का प्रेम प्रसंग उनको ले आता है पुलिस स्टेशन, जहां पर तितली के पिताजी ब्रिजमोहन मिश्रा कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बिहा जरूर देंगे, लेकिन तुम उसको खिलाओगे क्या? क्योंकि पेट मोहब्बत से नहीं पैसे से भरता है, और हम अपनी बेटी का रिश्ता उसी को देंगे जिसके पास होगी सरकारी नौकरी। अब रंजन के पास है सिर्फ 2 महीने एक अच्छी सरकारी नौकरी लेकर तितली से शादी करने के लिए, और जोश जोश में रंजन भी कह ही देता है कि ससुर जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। जोश में वादे तो हो गए, लेकिन अब समस्या सिर्फ एक ही है, और वो ये कि रंजन को सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे, क्योंकि अब नया एग्जाम देने का टाइम नहीं है, जो एग्जाम उसने दिया है उससे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब रास्ता सिर्फ एक ही बचता है, और वो है भगवान का। रंजन अपनी मुसीबत लेकर पहुंच जाता है भगवान के पास, जिसके पास हर चीज का जुगाड़ है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। नौकरी लगने से पहले 2 लाख रुपए नगद, और नौकरी लगने के बाद 6 लाख रुपए नगद। अब रंजन है तो गरीब, पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन नौकरी तो जरूरी है, वरना उसकी शादी नहीं होगी। अब राजन के पास तो पैसे है नहीं, क्योंकि वो तो तितली के दहेज का ही इंतजार कर रहा था। इसीलिए राजन अपने दुख का बोझ लेकर पहुंच जाता है अपनी होने वाली बीवी तितली के पास। राजन इतना बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन तितली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग प्यार में तो अंधे हो जाते हैं। राजन की मदद करने के लिए तितली अपने जेवर गिरवी रख देती है और राजन को देती है 2 लाख रुपए, जो वो सीधा जाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और इंतजार करने लग जाता है उस एक कॉल का। मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन ने इस मूवी पे कोई भी मेहनत नहीं की है। मूवी का हर सीन किसी न किसी मूवी से उठाया हुआ ही है। आई टेल यू व्हाई। बॉलीवुड में हर इमोशन का एक फिक्स्ड फेस एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर बॉलीवुड को ये दिखाना है कि कोई लड़की बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, तो वो अपने जुल्फ लहराते हुए, इठलाते बलखाती हुई अपनी गली की सीढ़ियों से उतरेगी, जहां पर अचानक से फूलों की बरसात होने लग जाती है, पता नहीं कैसे। एंड आई बेट यू नो दिस मूवी। ड्रॉप द मूवी नेम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको डिफाइन करना है एक देसी हीरो, तो उसके 2 निकम्मे दोस्त होंगे जो कि भारी से भारी मुसीबत में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उनका दोस्त किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाता है, जिसका समाधान हमेशा एक पढ़ा लिखा बुजुर्ग उम्र का आदमी ही करता है, जो पता नहीं क्यों हमेशा एक अंधेरे वाले कमरे में बैठा रहता है। एंड वन मोर थिंग, हाउ कैन यू फॉरगेट द साइड कैरेक्टर्स? एंड आई बेट आपको इस मूवी के बारे में भी पता होगा। जस्ट ड्रॉप द मूवी नेम इन द कमेंट्स बिलो। राजन के इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। उसके दोनों दोस्त ही उसको ये खबर सुना देते हैं कि भगवान उनके पैसे लेकर भाग गया है। अब पूरी दुनिया से थक हार कर राजन जाता है असली भगवान के पास, जहां उसको मिलता है उसके संकट का निवारण। इस भागा दौड़ी में कब 2 महीने निकल गए पता ही नहीं चला, और तितली को देखने के लिए लड़के वाले भी आ गए हैं। लेकिन असली भगवान की मदद से नीचे बैठा भगवान रंजन की किस्मत बदल देता है और उसे कॉल करके बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। तो अब रंजन हो जाता है खुश, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है सेट, शरीर पे हल्दी का लेप लग चुका है। हिज लाइफ इज सॉर्टेड। चारों तरफ शादी की धूमधाम चल रही है। तारीख है आज 29, हल्दी का दिन। लोग कूद फांग कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। एक चिंटू भी है जो अपनी धुलवाने के लिए परेशान हुआ पड़ा है। वैसे तो रंजन ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो वो एक कोई नेक काम जरूर करेगा, लेकिन भगवान के रूल्स तो भगवान के हिसाब से होते हैं ना। यूनिवर्स ने भी बोला कि भाई तू काम कर चाहे मत कर, तू हल्दी रोज करेगा। रोज वही दिन, रोज वही हल्दी, रोज वही लड़की और रोज वही पापा। अब रंजन की समस्या कोई सर्दी जुकाम तो है नहीं कि लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। जब तक वो अपनी परेशानी लोगों को नरेट करता है, तब तक तो टाइम ही बीत जाता है और सबकी मेमोरी वापस से रीसेट हो जाती है। इन सब चीजों से परेशान होकर इंग्लिश वाइन शॉप से 2 बियर की बोतल खत्म करने के बाद रंजन का दिमाग खुल जाता है और वो अपनी पूरी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए एक डिसीजन लेता है
कि वो अब सुसाइड कर लेगा क्योंकि ये मुसीबत उसके बस की ना है। रंजन जिस पुल से छलांग लगाने गया था वहां उसकी मुलाकात होती है एक दूसरे परेशान आदमी से जो अपनी सरकारी नौकरी की वजह से वहां मरने आया था। उस आदमी की परेशानी को सुनकर रंजन का दिमाग चमक जाता है और उसको याद आता है कि उसके मन्नत को पूरा करने का ये सही मौका है और सही इंसान भी। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट जो कि शायद ड्रैगन मूवी से चुराया गया है। राजन को पता चलता है कि सरकारी नौकरी की धांधली में उसने जिस बेकसूर युवा की नौकरी हथियाई है ये वही लड़का है, हामिद अंसारी। हामिद की हार्ट टचिंग स्टोरी सुन के राजन का दिल पिघल जाता है और वो ये डिसाइड कर देता है कि अब वो अपनी सरकारी नौकरी राजन को दे देगा, रिटर्न कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ राजन की बीवी बारात आने का भी इंतजार कर रही थी। इस नेक काम के बाद राजन की जिंदगी में 29 से 30 हो गई। उसकी शादी का दिन आ गया लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है कि राजन ने सरकारी नौकरी दे दी है। इसलिए लोग बारात लेकर लड़के के घर पहुंच गए। धूमधाम हो रही है लेकिन राजन बीच रास्ते में ही इरिटेट हो जाता है और वो सबको बता देता है कि उसने अपनी नौकरी हामिद को रिटर्न कर दी है। अब राजन के इस डिसीजन पर उसके घर वाले, ससुराल वाले, शादी में आए सभी बाराती उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसने बहुत गलत काम किया है। पर भले ही राजन एक निकम्मा आदमी है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो अपनी बीवी के गहने गिरवी रख देता है। भले ही उसकी बीवी तितली ने उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं लेकिन मूवी में हीरो तो राजन है। तो इसीलिए अब होती है भगवान की एंट्री। यहाँ पे वो अपने मोनोलॉग में बताते हैं कि राजन कितना अच्छा आदमी है और आपको अपनी बेटी इसी से बिहानी चाहिए। एंड दैट्स अ हैप्पी एंडिंग। लेट मी नो कि आप इस मूवी को कितने स्टार्स देंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने तक मेरा इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय।